जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ ये 6 लक्षण जिसके शरीर के अंग में दिखने लगे तो आपके पास कुल देवी की शक्ति है जो आपके साथ सदैव विराजमान रहती है। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर की कुल देवी भी माता काली ही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और जिन लोगों के घर की कुल देवी कौन कौन सी देवी माँ है, अपनी अपनी देवी माँ के नीचे कमेंट में नाम लिखेंगे कि हमारे घर की कुल देवी है माँ काली, हमारे घर की कुल देवी है माँ दुर्गा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी तो मेरा भी मन प्रसन्न होगा, माँ काली का भी मन प्रसन्न होगा। तो इस वीडियो में जो मैं आपको 6 लक्षण बताने जा रही हूँ ये आपके शरीर के अंग में ही होंगे। और ये पता है कब होंगे? जब आपके पास आपके घर की कुल देवी की शक्ति होगी, जो शक्ति आपके साथ सदैव विराजमान रहती होगी। और ये चीज़ें हर किसी के साथ नहीं होती है भक्तों। कहने को तो देखो देवी माता के कई भक्त हैं, अब कई भक्तों में से जिसको देवी माँ खुद स्वयं चुनती है, जिसके शरीर में ये लक्षण पैदा करती है, तो उसी के साथ ही शक्ति विराजमान रहती है। हर किसी को ये लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। और जिनको ये लक्षण दिखाई देते हैं अपने शरीर के अंदर, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो 6 लक्षण बता रही हूँ, सबसे पहले ये सुन लीजिए। अगर ये लक्षण आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके घर की कुल देवी की शक्ति आपको मिल चुकी है और वह शक्ति आपके साथ सदैव विराजमान भी रहती है। पहला लक्षण, शरीर में यानी कि आपकी जो नाक है, नाक की तरफ आपको लालपन महसूस हो। कभी भी आप शीशे में जब अपनी शक्ल देखो तो कभी भी आपको लालपन देखने को मिले नाक में, मतलब नाक के ऊपर आपकी जो नाक है वो लाल लाल रहे, तो समझ लीजिए आपके शरीर में शक्ति है। कुल देवी की शक्ति आपके पास है, वो आपके साथ सदैव विराजमान रहती हैं। तभी आपको इस तरह के लक्षण शरीर में देखने को मिलेंगे। अब कहने को तो देखिए हर किसी की नाक जो है लाल रहती है, लेकिन आपके साथ कब होगा? जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप पाठ कर रहे हो, जब आप माता के मंदिर जा रहे हो, तब ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और दूसरा लक्षण है जब किसी के पास कुल देवी की शक्ति होती है, जिसके अंग संग विराजमान रहती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके साथ क्या होता है कि उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अब वो सोचता है कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बाल मेरे इतने टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। लेकिन जब आपके इतने बाल टूटते हैं तो उससे कई ज़्यादा बड़े भी होते हैं। तो ये जो बाल टूटते हैं तो ये उसी के ज़्यादातर टूटते हैं जिसके पास कुल देवी की शक्ति होती है। जब कुल देवी की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है ना, तो हमारे साथ यही चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, क्योंकि जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता। तो ये छोटे मोटे लक्षण हमें शरीर में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो लक्षण है वो ये लक्षण है जब किसी के पास देवी की शक्ति होती है, चाहे वो काली माँ हो चाहे कुल देवी हो, कोई भी हो, जब देवी की शक्ति किसी के पास होगी तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा। इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि वो हद से ज़्यादा, समझो हद से पार उसको इतना गुस्सा आएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों में घर में जब लड़ाई होगी तब उसको गुस्सा आएगा। और गुस्से जब ऐसा गुस्सा आता है देवी भक्त को कि वो गुस्से में बहुत कुछ कर देता है, समझ रहे हो। तो ये जो गुस्सा है ये देवी का गुस्सा होता है। जब देवी गुस्से में आती है तो बहुत कुछ कर देती है, और जब देवी को प्यार से मना के रखो तो वो अपने भक्तों की रखवाली भी करती है। तो गुस्सा अगर आपको सबसे ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए आपके अंदर देवी शक्ति है। चौथा जो लक्षण बताने जा रही हूँ, चौथा लक्षण ये है जब देवी शक्ति आपके पास होगी, आपकी कुल देवी की, तो आपको कुदरती भूख ज़्यादा लगने लगेगी। आपकी जो भूख है वो अंदरूनी बढ़ने लगेगी, क्योंकि शक्ति आपके शरीर में बैठी है
और शक्ति की वजह से ही आपकी जो भूख है वो बढ़ने लगेगी और तेज़ी से आपको ज़्यादा बार बार भूख लगे करेगी और आप बार बार खाए करेंगे भी। तो समझ लीजिए कि कुल देवी की शक्ति आपके साथ सदैव विराजमान रहती हैं और वह शक्ति आपको प्राप्त भी हो चुकी है। 5वां लक्षण, जब किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर में यानी कि शरीर के जो अंग हैं, पैर, हाथ, गर्दन, सर, यहाँ जगहों पे कहीं भी आपको दर्द देखने को मिले, हल्का फुल्का जो दर्द महसूस होता है, और आप उसके लिए अगर गोली भी खाएंगे तो गोली से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पूजा पाठ करने बैठोगे तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा, तो समझ लीजिए देवी के लक्षण हैं। जब कुल देवी की शक्ति किसी के पास होती है, किसी के अंग संग विराजमान रहते, तो उसी को इस तरह के लक्षण दिखाए जाते हैं। स्वयं देवी ही दिखाती है और कोई नहीं दिखाता है। तो समझ लेना कि आपके पास देवी की शक्ति है। और छठवां जो लक्षण बताने जा रही हूँ, छठवां लक्षण ये है, पूजा कर रहे हों, पाठ कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, माता का ध्यान कर रहे हों या मंदिर जा रहे हों, तो जब हम शुरुआत में बैठते हैं पूजा पाठ कुछ भी करने, तो क्या होता है, अपने आप ही लंबी लंबी सी उबासी आती है और उबासी के साथ साथ आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे। अरे देखिए, जब किसी के पास कुल देवी की शक्ति होती है, चाहे काली माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे शेरा वाली माँ हो, कोई भी हो कुल देवी आपके घर की, जब कुल देवी की शक्ति आपके पास होगी, आपके साथ सदैव विराजमान रहती है, तो यही लक्षण आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपने शरीर के अंग में। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी